नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में, द अल्टीमेट इंग्लिश वोकैब्स में। तो चलिए, रात के 9 बज चुके हैं, यानी कि अब समय हो चुका है अपनी वोकैब्स पर ताबड़तोड़ तरीके से काम करने का। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का सबसे पहला वर्ड हम सीखने जा रहे हैं। द वर्ड इज अनबाइज्ड। क्या वर्ड है आपके सामने? अनबाइज्ड। बाइज्ड का मतलब जो व्यक्ति झुका हुआ हो, जो कि किसी की तरफ ज्यादा एक तरीके से फेवर करता हो, जो पक्षपात करता हो। अनबाइज्ड यानी निष्पक्ष, बिल्कुल एकदम बढ़िया, बिल्कुल फेयर एंड स्क्वायर, जिसको आप बोलते हैं स्ट्रेट शूटर। तो अनबाइज्ड यानी कि जो बिल्कुल भी झुका हुआ ना हो किसी की तरफ। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव, यानी जो बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, सब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल, ये सारे वर्ड्स क्लियर है। अब यहां समझना, बाइज्ड यानी कि जब आप किसी की तरफ झुके हुए होते हैं तो आप उसको क्या काम करते हैं? आप उसको अनड्यू फेवर करते हैं। क्या करते हैं बेटा? अनड्यू फेवर करते हैं, यानी कि अनुचित तरीके से आप उसको लाभ पहुंचाते हैं, और उसी पॉलिसी को आप बोलते हैं नेपोटिज्म। और नेपोटिज्म के लिए जो लैंग्वेज अब की बार यूज की गई क्वेश्चन के अंदर अभी 2024 में, बड़ी गजब थी। आप इस क्वेश्चन को देखिए, आज पढ़ाया भी था। द पेट्रोन इज बेस्टॉव्ड इन कंसिडरेशन ऑफ फैमिली रिलेशनशिप, नॉट ऑफ मेरिट। यानी कि जब आप किसी को अपनी फैमिली रिलेशनशिप की वजह से अलग से संरक्षण देते हैं, ना कि उसकी मेरिट्स की वजह से, तो इस प्रैक्टिस को, इस काम करने के तरीके को, इस मेंटेलिटी को हम क्या बोलते हैं? हम बोलेंगे नेपोटिज्म। नेपोटिज्म अर्थात भाई भतीजेवाद। क्या बोलेंगे? भाई भतीजेवाद, यानी कि गिविंग अनड्यू फेवर टू वंस किथ एंड किन्स इज सो कॉल्ड नेपोटिज्म। वर्ड याद रखना, बहुत अच्छा वर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन यानी कि डिग्रेड हो रही है चीजें, यानी डेली पतन हो रहा है, कमी हो रही है, गिरावट की तरफ चीजें जा रही है। तो डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? पतन। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? पतन होता है। और पतन को आप बोलेंगे डीजेनरेशन। क्या बोल देंगे आप? डीजेनरेशन बोलेंगे। हैजार्ड, हैजार्ड का मतलब होता है रिस्क, यानी कि खतरा, और खतरे को आप बोलते हैं पेरिल। क्या बोलते हैं आप? इसी को बोलेंगे पेरिल, डेंजर, जियोपार्डी, वो सारे वर्ड्स। और हैप हैजर्ड यानी कि बेतरतीब, यानी कि अस्त व्यस्त, जिसके लिए इडियम बना है आपका 8 6 एंड 7। सर्टेन यानी कि जो बिल्कुल निश्चित है, जो होगा ही होगा, यानी कि बेटा वो क्या अपने आप में डेफिनेट है। वो क्या अपने आप में डेफिनेट है। क्वेश्चन, सावधानी हो गया, डाउटफुल हो गया, अप्रूवल आप जानते हैं। नेक्स्ट, टीडियस। बेटा टीडियस का मतलब होता है दोस्तों उबाऊ। क्या होता है? सीधा सीधा उबाऊ, यानी जो भी चीजें बिल्कुल बोरिंग हो, बहुत ज्यादा पकाऊ हो, उन्हीं को आप बोलेंगे टीडियस, यानी कि टायरसम। क्या बोलेंगे? टायरसम। होलसम यानी पौष्टिक। रिपीटेटिव, जो बार बार जा रहा है। और 3 स्कोर यानी 60 की बात होती है। आगे बढ़ता हूं, बेनिवोलेंट यानी कि उदार, जो व्यक्ति बड़ा दिल एक तरीके से जिसका बड़ा हो, जो बहुत ज्यादा उदार मेंटेलिटी का व्यक्ति, दैट इज बेनिवोलेंट। तो इसी को आप बोलेंगे लाडले जेनरस। क्या बोलेंगे मेरे भाई? जेनरस बोलेंगे। सोम्बरे उदास होता है, सोबर बिल्कुल शिष्ट होता है, और नम्ब यानी बिल्कुल एकदम मुरझाया हुआ। सोम्बरे याद रखना, सोम्बरे यानी उदास, जिसको आप डोलेफुल, डिसीटफुल, मिलेंकॉलिक, और आपका बेटा मोर्नफुल, ग्लूमी, सलन, डोलेफुल और चीयरलेस, वो सारे वर्ड्स याद करते हैं जिसके लिए। ईगर बेटा उत्सुक होना, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होना, और उत्सुक होने वाले को आप बोलेंगे कीन। क्या बोल देंगे बेटा जी मेरे? कीन। इर्कसम, इर्कसम का मतलब होता है पकाऊ, जिससे परेशान हो जाए। ड्यूबियस, संदिग्ध होता है बेटा। इनक्रेडिबल, अद्भुत, शानदार, जबरदस्त, दैट इज इनक्रेडिबल। तो जो इनक्रेडिबल है यानी कि वो बहुत बढ़िया है, और जो बहुत बढ़िया है बेटा दैट इज इनक्रेडिबल। सॉरी यार, मैंने इसको इनक्रेडिबल एक तरीके से, एक तो अविश्वसनीय होता है, और एक हो गया बेटा आपका शानदार। तो इसके दोनों सेंस होते हैं। मैंने आपके सामने अविश्वसनीय यानी कि क्रेडिबल, अद्भुत वाला सेंस दिया, तो इसका एक सेंस और याद रखना, अनबिलीवेबल। और इंडिस्पेंसिबल होता, तो इंडिस्पेंसिबल का मतलब हो जाता अपरिहार्य, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, विटल जिसे आप बोलते हैं। रियलिस्टिक, सच्चाई से भरा हुआ, अनअचीवेबल, जिसे प्राप्त न किया जा सके, और रीजनेबल यानी कि तार्किक, जिसके अंदर लॉजिक हो। इसका अपोजिट होता है एब्सर्ड। क्या होता है बेटा? एब्सर्ड होता है, इलॉजिकल होता है, अनकंसिडरेबल होता है, नॉट टू द पॉइंट होता है। नेक्स्ट, वेंडेटा। वेंडेटा का मतलब होता है कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज, यानी आप बदले की भावना से अगर किसी की हत्या कर दें तो उसको भी वेंडेटा बोलते हैं, यानी कि प्रतिशोध। क्या बेटा जी? प्रतिशोध। प्रतिशोध कहां पर होगा? जहां दो लोगों के बीच में विचारधारा ना मिले, और ना विचारधारा मिलने को बोलेंगे डिसएग्रीमेंट। डिलेमा, डिफिकल्ट प्रॉब्लम होता है। पैशन आप जानते हो, और वैसिलेशन भी आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं। एडामेंट होना यानी बेटा जिद्दी होना, एक तरीके से हट्टी होना, और हट्टी व्यक्ति को आप बोलते हैं क्या? स्टबर्न। इसी को आप कंसाइटेड बोल सकते हैं। एडामेंट के साथ साथ आप इसी को ऑब्ड्यूरेट बोल सकते हैं। ये सारे वर्ड। फ्लेक्सिबल, लचीला हो गया। अडेप्टेबल, जो चीजों को अडॉप्ट करने को तैयार हो। ऑथेंटिक यानी बेटा रियल, और रियल यानी कि जेन्युइन। रियल यानी कि जेन्युइन। इसी प्रकार से ट्रीचेरियस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ट्रीचेरियस यानी कि कपटी, जिसको आप इंसाइडियस बोलते हैं, परफिडियस बोलते हैं, डिसलॉयल बोलते हैं, बेट्रायल बोलते हैं।
ठीक है, ध्यान रखना। ट्रांजिएंट क्षणिक होता है, ट्रांजिटरी, फ्लीटिंग, मोमेंटरी, है ना, टेम्परेरी, ये सारे शब्द आते हैं। वन वर्ड्स पर लेकर के चलता हूं। पहला वन वर्ड आज का रहेगा हमारा अ सीक्रेट प्लान मेड टू डू समथिंग यूजुअली रॉन्ग, यानी जब भी कभी आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए चोरी छुपके से कोई प्लान बनाते हैं तो उस तरह के प्लान को आप बोलते हैं षड्यंत्र, और षड्यंत्र को आप बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी। क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं। और आज मैं आपको एक पीडीएफ भी दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने आज सुबह भी वादा किया था, शाम की क्लास में भी अपना वादा दोहराया था। नेक्स्ट, टू पुट ऑफ डूइंग समथिंग स्पेशली आउट ऑफ हैबिचुअल केयरलेसनेस और लेजीनेस, यानी कि जब आप लापरवाही की वजह से, आलस की वजह से चीजों को कल पर टालते तो उसे बोलते हैं बेटा प्रोक्रास्टिनेट करना। क्या करना बेटा? प्रोक्रास्टिनेट करना, यानी कि टाल मटोली करना, यानी कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है, दिन बड़े हैं परसों। तो ऐसी सोच को बोलते हैं बेटा प्रोक्रास्टिनेट। चलो, एसिलरेट एक वर्ड था, यानी कि किसी चीज की स्पीड को बढ़ाना। ए पर्सन हु गिव्स हेल्प एंड सिंपैथी टू पीपल हु नीड इट, एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों की मदद करता हो जब उनको जरूरत हो, तो उसे बोलते हैं सैमरिटन, यानी कि हमदर्द। क्या बेटा? सैमरिटन। प्रीचर होते हैं बेटा धर्म उपदेशक, जो धर्म के बारे में उपदेश देते हैं उन्हें बोलते हैं प्रीचर, और जो उनके द्वारा उपदेश दिया जाता है उसे बोलते हैं लाडले सरमन। सरमन यानी कि धर्म उपदेश। पार्डनर, जो माफी कर दे। मोरलिस्ट, जो बेटा आदर्शवादी हो। और अगर मैं इसी को कर दूं मोरेल, तो मोरल का मतलब होता है हौसला। मोरल का मतलब क्या होता है? आपका हौसला होता है। और अगर केवल मोरल कर दूं तो मोरल यानी बेटा नैतिक, ठीक है, और मोरल यानी कि बेटा हौसला। चलो, ए पर्सन हु ड्रॉज प्रोड्यूस मैप्स, मैप्स बनाने वाला बेटा कार्टोग्राफर। क्या भैया? कार्टोग्राफर। कोरियोग्राफर डांस के स्टेप्स डिसाइड करेगा। कैलीग्राफर बड़ा सुंदर लिखेगा। और चोफर प्रोफेशनल ड्राइवर होता है। चलिए, बीइंग केयरफुल दैट एवरीथिंग, बीइंग केयरफुल दैट एवरीथिंग, एवरी डिटेल ऑफ समथिंग इज करेक्ट। किसी भी चीज को लेकर के बड़ा केयरफुल होना कि हर एक डिटेल मेरी बिल्कुल सही है, तो ऐसे व्यक्ति को आप सीधा सा बोलेंगे फास्टिडियस, यानी कि बड़ा जिद्दी टाइप का व्यक्ति होना। स्टबर्न भी जिद्दी, लेकिन ये थोड़ा जिद्दी हट्टी जो होगा फास्टिडियस। नेक्स्ट, समथिंग दैट इज अब्सोल्युटली नेसेसरी दैट यू कैन नॉट डू विदाउट, जिसके बिना काम ही नहीं हो सकता। इंडिस्पेंसिबल, अपरिहार्य। क्या बेटा? इंडिस्पेंसिबल, अपरिहार्य, इसके बिना काम नहीं होगा। ये विटल है, ये क्रूशियल है भाई। एनिमल बोथ लिव ऑन लैंड एंड वाटर ऑल्सो, ऐसे जानवर जो दोनों जगह रह सकते हो भैया। एम्फीबियंस, बेटा क्या बोलेंगे? एम्फीबियंस, जो केवल पानी में रहेंगे। एक्वेटिक, जो केवल जमीन पर रहेंगे। टेरिस्ट्रियल, जो केवल समुद्र के पानी में रहेंगे, समुद्र जल में रहेंगे। मरीन, और जो बच्चे को जन्म देंगे। विविपेरस, जो अंडे को जन्म देंगे। ओविपेरस, 2 पैरों वाले। बिब्ड, 4 पैरों वाले। क्वाड्रप्ड, जो घास खाते हैं आपके। हर्बीवोरस, जो मांस खाते हैं। कार्निवोरस, जो सब कुछ खाते हैं। ओमनिवोरस, जो मनुष्य का ही मांस खा ले, अपनी प्रजाति का मांस खा ले। कैनिबल, ठीक है। और जो शुद्ध शाकाहारी उसे बोलेंगे वीजन। क्या बेटा? वीजन। चलो आगे बढ़ते हैं। पर्सन हु बेट्रेज हिज ओन कंट्री, जो अपने देश के साथ गद्दारी करे, तो बेटा वो कौन है? देशद्रोही। और देशद्रोही को, गद्दार को बोलते हैं ट्रेटर। क्या बोलेंगे लाडली? ट्रेटर बोल दिया। इसी प्रकार से अब मैं आपको लेकर के आ गया इडियम्स एंड फ्रेजेस पर। आज का पहला इडियम है बेटा रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी बेटा मूसलाधार बारिश, यानी कि बहुत ज्यादा तेज बारिश होना, ठीक है। सेम, टेकिंग अ बुल बाय द हॉर्न्स, यानी किसी मुसीबत का बड़े बहादुरी से डायरेक्ट तरीके से सामने करने को बोलते हैं बेटा टेकिंग अ बुल बाय द हॉर्न्स, यानी कि टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन अ वेरी डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट वे। बिल्कुल, आ बैल मुझे मार, रख के मार, इस तरीके से। खैर वो तो नेगेटिव बात है, लेकिन ये पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा हूं मैं। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट इडियम आपके सामने आया होल स्टॉप्ड वर्किंग, जब आप किसी काम को करना बंद कर दें, यानी आपने उस काम को कल के लिए छोड़ दिया, तो उसे आप बोलते हैं कॉल इट अ डे। क्या बोलते हैं आप? उसे बोलते हैं कॉल इट अ डे। नेक्स्ट, अंडर द क्लाउड, बेटा अंडर द क्लाउड यानी कि शक के घेरे में। जब आपको किसी पर शक होता है तो उसी को आप बोलते हैं अंडर द क्लाउड। शक के घेरे के लिए क्या आएगा? अंडर द क्लाउड। यानी कि बेटा जी सीधा सा आंसर हो गया बेटा कि जो ड्राइवर था उसको शक के घेरे में लिया गया जब उसकी गाड़ी के अंदर ब्लड पाया गया। तो अंडर द क्लाउड यानी शक के घेरे में, ध्यान रखना। वंस इन अ ब्लू मून, जो कभी कभार होता है बेटा वेरी रेयर। क्या मेरे भैया? वेरी रेयर, जो बहुत कभी कभार होता है। ईद का चांद होना यानी बहुत कम होना। परफेक्ट स्टॉर्म, बेटा सोच करके देखो, जैसे एक इडियम होता है बेटा बेड आयरन। क्या होता है लाडले? बेड आयरन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेड आयरन का मतलब होता है आपका दुर्भाग्य। आप सोच करके देखो, आपके नंबर पर आयरन भी खराब निकल गया, लोहा भी खराब निकल गया, यानी दुर्भाग्य। इसी प्रकार से स्टॉर्म यानी तूफान आया है, तूफान क्या बिल्कुल परफेक्ट है, यानी जितनी खराब से खराब स्थिति हो सकती है उस पूरी सबसे ज्यादा खराब स्थिति को बोलते हैं परफेक्ट स्टॉर्म। क्या मेरे लाडली? परफेक्ट स्टॉर्म, यानी कि द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन। क्या भाई? द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन। अब बेटा वर्स्ट शब्द को कंफ्यूज मत हो जाना, इसको बैड यानी बुरा, बुरे से और बुरा करना है तो वर्स, और सबसे बुरा करना है तो बेटा वर्स्ट। ध्यान रखना, ठीक है। बैड, वर्स, वर्स्ट। तो वर्स्ट
पॉसिबल सिचुएशन, सबसे बेकार स्थिति। बैड ब्लड बेटा दुश्मनी होना, क्या लाडले, दुश्मनी होना। तो दुश्मनी होने के लिए क्या आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी, पढ़िएगा सेंस निकाल लीजिएगा। आगे बढ़ता हूं बेटा, कंप्लीटली ऑब्सोलेट, जो बिल्कुल अब पूर्णतः अप्रचलित हो गए, अब जो चीजें चलन में नहीं रही, तो वो हो गई एज डेड एज अ डोर नेल। क्या बेटा जी, एज डेड एज अ डोर नेल, यानी कि कंप्लीटली ऑब्सोलेट, कंप्लीटली ऑब्सोलेट। इसी प्रकार से जब आप किसी से ज्यादा पावरफुल हो या फिर किसी को उससे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति मिल जाए तो उसे बोलते हैं शेर को सवा शेर मिलना, और शेर को सवा शेर मिलने को आप बोलते हैं बेटा कैच अ टार्टर। क्या लाडले, कैच अ टार्टर, यानी कि शेर को सवा शेर मिलना, ठीक है ना, शेर को सवा शेर मिलना। नेक्स्ट कट कमर्स, कट कमर्स का मतलब होता है जब आप बेटा अपने शरीर को, अपनी एनर्जी को बचाएं, आप ताकत ही ना लगाएं, तो उसको बोलते हैं कट कमर्स। जब आप अपना पूरा 100% इफर्ट्स ही ना डालें, दैट इज कट कमर्स। तो आपका क्या गया बेटा, ही कट कमर्स ऑन हिज होमवर्क एंड गॉट अ बैड ग्रेस। सीधी सी बात है, उसने अपने होमवर्क में काम ही नहीं किया तो उसके ग्रेस बेकार आ गए भैया। हिट द जैकपॉट, बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करना, गेनिंग अ बिग सक्सेस। एंड द लास्ट इडियम टुडे फॉर टुडेज क्लास, ओकरिंग विदाउट अ वार्निंग, कोई चीज जब अचानक से हो जाए तो बेटा उसे बोलते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। क्या लाडले, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अगर अचानक से कोई मुसीबत आन पड़ रही है, दैट इज बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अगर अचानक से कोई काम हुआ है तो वो हो गया बेटा आउट ऑफ द ब्लू। अब दो गुड न्यूज आपके लिए। पहली, आज मैं आपको 600 इडियम्स की पीडीएफ देने जा रहा हूं, सबसे फर्स्ट। सेकंड बेटा, जितने भी बच्चे एसएससी एमटीएस की तैयारी करना चाहते हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए कल शाम 5 बजे से 6 बजे के लिए बेटा मेरी क्लास है। और ये कल नहीं है बेटा, अब डेली क्लास हुआ करेगी शाम को 5 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट में काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखने को मिले जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप निराश मत होइएगा, आपके साथ मैं हूं। पिछली बार जो कमियां रही उनको सुधारिए, उनसे सीख लीजिए, और कल से ईमानदारी से मेरे साथ डेली शाम को 5 बजे जुड़ना शुरू करो आपके अपने चैनल एसएससी अड्डा 24/7 पर। जो आपका टाइम था उसी टाइम पर फिर मेहनत शुरू करूंगा, ठीक है जी। तो टेंशन नहीं लेने का। अब बात आती है बेटा इसकी पीडीएफ की, तो इसकी पीडीएफ या फिर जो पीडीएफ देने जा रहा हूं वो आपको कहां मिलेगी, इंग्लिश बाई शानू रावत के टेलीग्राम चैनल पर। तो अब बारी ये पीडीएफ की, ये जो पीडीएफ आपको दे रहा हूं बेटा, ये 600 इडियम्स एंड फ्रेजेस की है। जाकर के इंग्लिश बाई शानू रावत टेलीग्राम पर जाओ, अभी के अभी मेरे 11 मिनट शो की भी पीडीएफ, और बेटा जो अभी ये 600 की आज आपको पीडीएफ दिया हूं ये भी आप डाउनलोड कर लो। सारे एग्जाम्स आपके लाइन अप हैं, ईमानदारी से अब बेटा पढ़ना शुरू कर दो। जो गलतियां हो गई भूल जाओ, उनसे सीख लो, बाकी उनको लेकर के बैठे मत रहो, रोते मत रहो भैया, जब जागे तभी सवेरा। अब की बार 100% सिलेक्शन लेना है, मैं आपके साथ हूं, आप मेरे हो जाओ, मेरी जिम्मेदारी है, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। ये हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं बेटा, जिस भी बच्चे को जुड़ना है दोस्त जरूर जुड़ जाओ, फिर बहुत लेट हो जाएगा। और किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो बेटा ये रहा आपके सामने एक हेल्पलाइन नंबर, कॉल करो और बेटा अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर लो। क्लास को लाइक करो अभी के अभी। मिलता हूं आपसे कल सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे एमटीएस के लिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।